नमस्कार प्रिय मीन राशि वाले, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं। जानकारी यह है कि कोई भी इंसान, वो स्त्री हो या पुरुष हो, अगर आप उसको मेंटल तौर पे टॉर्चर करोगे ना, तो वो आपका बहुत सारा रूप देख लेगा या देख लेगी। आपका व्यवहार कैसा है, उसके पीछे बोलने के पीछे या उस टॉर्चर करने के पीछे आपका मनसा कैसा है, और इसके अलावा जो है वो यह भी समझ जाएगा कि लगता है कि सामने वाले को सिर्फ मेरे से फायदे को लेकर के ही मतलब है। जी हाँ प्रिय मीन राशि वाले, 1.5 वर्षों तक राहु जो है आपके लग्न भाव पे गोचर किया है, और ये ज्योतिष शास्त्र सीधा कहता है कि जब राहु लग्न भाव पे गोचर करेगा और अगर शत्रु की राशि में होगा तो इंसान तनाव में, बिना मतलब का बदनामी, डिस्टरबेंस, पंचम भाव पे दृष्टि पड़ता है तो संतान को लेकर कष्ट, सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ता है तो पति को लेकर के परेशानी, और नौवें भाव पे दृष्टि पड़ता है तो विदेश यात्रा को लेकर अवरोध होता है। और पिछले 1.5 वर्षों में भर भर के आपके लिए ये चीजें घटित हुई हैं जब राहु मीन राशि में था। तो ऊपर से कितने लोगों का मन चाहे जगह पे विवाह सेट नहीं हुआ, कितने लोगों को गलत लव लाइफ के चक्कर में फंस के परेशानी हुई, कितने लोगों का पति छोड़ करके भाग गया या पत्नी छोड़ करके भाग गई, और कितने लोगों का वैवाहिक जीवन में तो गलत आरोप तक लगा दिए गए। ये काम किया है राहु ने। अब राहु जो है ना बहुत कुछ बदल रहा है। हो क्या रहा है मीन राशि वाले कि पहली बात तो ये राहु का युग चल रहा है, और 18 मई सुबह 4:30 2025 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक राहु मीन राशि को छोड़ करके, यानी आपके राशि या लग्न भाव को छोड़ करके द्वादश भाव पे प्रवेश कर रहे हैं। कुंभ राशि, मित्र की राशि में, वायु तत्व की राशि में, शनि की राशि में, और द्वादश भाव का राहु ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 65% से लेकर 70% तक शुभ माना जाता है। इसलिए मैं आपको बहुत ही क्लियर और स्पष्ट तौर पे बताऊंगा कि आने वाला जो 1.5 वर्ष है, क्योंकि पिछला 1.5 वर्ष तो राहु क्या क्या नुकसान किया मैंने आपको बता दिया, वो क्या फल देगा। पूरी वीडियो चंद्र राशि पे आधारित रहेगी, गोचर पे आधारित वीडियो है। ज्योतिष शास्त्र सीधा कहता है कि गोचर का प्रभाव 10 से 15% ही पड़ता है। बाकी किसी का अगर भविष्यवाणी मैच नहीं करती, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप अपने कर्म को सुधारिए, अपनी कुंडली को एनालिसिस करवाइए, अपने जीवन स्तर को सुधारिए, तब कुछ हो सकता है। अन्यथा ये वीडियो सिर्फ नॉलेज के लिए मैं देता हूं, देखना है तो आप देख सकते हैं। कुछ हद तक थोड़ा बढ़ा चढ़ा के व्यू बढ़ाने के लिए भी बोला जाता है। सच्चाई है, एक्सेप्ट कर लीजिए, और सच्चाई कभी छुपता नहीं है। लेकिन गोचर का प्रभाव थोड़ा पड़ता है तो आप देख सकते हैं नॉलेज के हिसाब से। बाकी मैं ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, मैं आप घुमा फिरा के बात नहीं करने वाला। मैं थोड़ा अपने आप को बदल रहा हूं, आप लोग भी बदल जाइए, ताकि भ्रम की दुनिया से निकल के कर्म की दुनिया में भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। बैठ के राशिफल देखने से करोड़पति नहीं बन जाओगे। मैं भी 24 घंटे में 18 घंटा काम करता हूं, यह याद रखना। तो चलिए मीन राशि वाले, अब मैं आपको बताता हूं कि राहु का जो ये परिवर्तन है द्वादश भाव पे जाएगा तो क्या फल मिलेगा। पूरी चंद्र राशि पे आधारित है। जिनको चंद्र राशि पता है ठीक है, नहीं तो नाम या लग्न से देखिए प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला कि जैसे ही द्वादश भाव में राहु जाएगा, क्या मैंने कहा कि द्वादश भाव का राहु जो होता है 60% के आसपास शुभ माना जाता है। सबसे पहला राहु आपको क्या करेगा मीन राशि वाले, बहुत ज्यादा लोन और कर्ज में जो आप बर्बाद हुए इससे बाहर निकालेगा। सबसे पहला काम यही करेगा। दूसरों पर विश्वास कर करके आप अपना खुद का परिवार, खुद की नौकरी, खुद का स्टेटस जो खराब किया आपने, अब आप जो है दूसरों के दबाव में आना बंद कर दोगे। यह सबसे बड़ा बेनिफिट है। चेहरे में फोड़े फुंसी, पेट की समस्याएं, यूरिन की समस्याएं, हेल्थ इशू, मेंटल डिप्रेशन, माइग्रेन, साइनस, इस प्रकार की समस्याओं से बाहर निकलना चालू कर दोगे। जैसे ही द्वादश भाव पे राहु जाएगा, आपके साथ कोई केस हुआ है, कोई स्कैम हुआ है, आप जो है इसकी कानूनी लड़ाई लड़ना भी चालू कर दोगे, क्योंकि आपको प्रेशर डाला जा रहा था इस काम पे आप मत आओ। द्वादश भाव में राहु आएगा तो विदेशों से रिलेटेड काम आपके अच्छे हो जाएंगे। शेयर मार्केट में हो, राजनीतिक में हो, पॉलिटिक्स में हो, ऑनलाइन काम से रिलेटेड हो, केमिकल के काम से रिलेटेड हो, इस क्रिप्टो करेंसी में रिलेटेड हो, स्पिरिचुअल में हो, नेटवर्क मार्केटिंग में हो, सोशल मार्केटिंग में हो, फैशन में हो, लिक्विड पदार्थ से रिलेटेड काम में हो, शराब, जुआ, केमिकल्स, इन सभी चीज़ों में लाभ की स्थिति को दे देगा। खास करके जो इंजीनियर है ना, जिनको विदेशों में जाके अपनी करियर को आजमाना है, आपके लिए तो गोल्डन
चांस मिल जाएगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। जैसे ही द्वादश भाव में राहु जाएगा, कोई भी व्यर्थ का कानूनी अड़चन लगाया गया उससे आप बरी हो जाओगे। वीजा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड को लेकर के कानूनी अड़चन की लड़ाई समाप्त हो जाएंगी। इसके अलावा जो है, जैसे ही द्वादश भाव में राहु जाएगा, किसी को अपने बहुत ज़्यादा फंड चाहिए बड़े बिजनेस को करने के लिए, मिल जाएगा, लेकिन आप लोन खत्म करने पे ज़्यादा फोकस करने का कोशिश करोगे। गलत आरोप लगा दिया गया, उससे बाहर निकलोगे। गलत पर्सन से कांटेक्ट हो गया जो आपको कहीं ना तो कहीं हैरास कर रहा था, यूज कर रहा था, उससे बाहर निकल जाओगे। जैसा ही द्वादश भाव में राहु का प्रवेश हो जाएगा, आपके अंदर एक पावर आ जाएगा, आपके अंदर एक शक्ति आ जाएगा। और पिछले जन्म का भाव होता है द्वादश भाव, तो आप पिछले जन्म में जो भी पुण्य काम किए हो उसका भी प्रभाव पड़ेगा और आपके अंदर एक इंट्यूशन पावर आएगा कि पहले ही आपको रियलाइज हो जाएगा कि अब जीवन में क्या होने वाला है। राहु का द्वादश भाव में जाने के बाद चतुर्थ भाव पे दृष्टि आ जाएगा, तो आपके संतान आपकी कमियों को निकालना बंद कर देंगे। खुद की संपत्ति प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। जो प्रॉपर्टी संपत्ति नहीं बिकता था वह बिक जाएगा। ससुराल वाले आपको गलत ठहराते थे या दबाव डालते थे या आपके पीछे षड्यंत्र कर रहे थे, ऐसे तो ससुराल वाले का सभी बुराई कर देता है, ऐसा नहीं है, कई ससुराल वाले बहुत अच्छे भी होते हैं। तो वह जो है आपके पावर से जो है कहीं ना तो कहीं आपको बहुत ज़्यादा अब सपोर्ट करने लगेंगे। उनको पता चल जाएगा कि जिसको मैं दबाव डाल रहा था ये कुछ और ही निकला या निकली। चतुर्थ भाव पे राहु के कारण जो है नए वाहन का सुख मिल रहा है। ऐसे तो राहु जब लग्न में था तो भी वाहन का सुख मिला है, लेकिन अब खुद की प्रॉपर्टी से ज़्यादा मिलेगा। कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो व्यर्थ का है, किसी काम का नहीं है, आप इसको सेल कर दोगे, आप स्थानांतरण करोगे, एक जगह से दूसरी जगह जाके जॉब करना है, उसके ऑप्शन मिलेंगे। आपको पता है षष्ठम भाव में राहु की दृष्टि, यही तो सबसे अच्छा है। जो संतान आपके खिलाफ था आपके फेवर में आ जाएगा। संतान से सुखों की प्राप्ति होगी, प्रथम और द्वितीय और तृतीय तीनों, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि तीनों जो है संतान से सुख के स्थान पे राहु की दृष्टि है। इसके अलावा मामा, मौसी, रिश्तेदार, इन लोगों से थोड़ी मतभेदता होगी। भाई अब जब अपने आप को बदल दोगे, अपने आप को स्टेबल कर लोगे, तो पहले तो परिवार वाले ही चलते हैं। वह पॉलिटिशियन कभी विजयी नहीं बनता, वह नेता कभी नहीं जीतता जिसके घर वाले उसको वोट नहीं देते। याद रखना, इतिहास उठा के देख लो, जिसके घर वाले उसको मानते हैं ना, उसको पूरा संसार मानता है, याद रखना। तो अब क्या होगा कि आप अपना देखने लगोगे। इधर तो बहुत लोग बेवकूफ बना रहा था, अरे अब परिवार से मिलाप कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। भाई कई लोग तो आपके माता पिता के खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन इंसान को जब बुद्धि आता है ना तो उसको पता चल जाता है कि अच्छा और बुरा क्या है, इसलिए बड़ा फैसला भी लेता है। तो आप अपना फैसला लेने लगोगे तो कुछ लोग आपके परिवार में जलना भी चालू कर देंगे, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप विजय प्राप्त तो कर ही लोगे। इसके अलावा जो है अष्टम भाव में दृष्टि पड़ने के कारण जो है लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का लाभ बहुत जबरदस्त मिलेगा। अष्टम भाव में दृष्टि पड़ने के कारण बहुत सारे कंट्री आप घूमने वाले रहोगे। गुप्त शत्रुओं का खतरा जो है आपके जीवन में समाप्त हो जाएगा। और इसके अलावा ऐसे जगह पे भी यात्राएं होंगी जो समुद्री क्षेत्र से रिलेटेड है, साथ में थोड़े से स्पिरिचुअल की ओर भी जाओगे। और अष्टम भाव पे राहु दृष्टि पड़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आप किसी के साथ मिलकर जो व्यापार कर रहे थे अब फलेगा फूलेगा, सामने वाला स्कैम घोटाला कर रहा था अब आपके फेवर में आ जाएगा। और इसके अलावा मेंटल पीस भी मिलना चालू हो जाएगा। द्वितीय संतान का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा, द्वितीय संतान से सपोर्ट भी मिलना चालू हो जाएगा। और आप नए प्रॉपर्टी संपत्ति के मालिक या मालकिन बनने के लिए तत्पर हो। और सबसे बड़ा जो एक बेनिफिट है वह यह है कि सामाजिक वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी। जो लगता था लोगों को कि अरे ये क्या कर पाएगा, ये कर पाएगी। अब यहाँ पे द्वादश भाव में राहु जा रहा है मीन राशि वाले, तो इसमें कुछ ऐसी भी स्थितियां बन रही हैं जो सामान्य बात नहीं है। कुछ लोग सोच रहा था ये गरीबी में ही रहेगा या गरीबी में ही मरने की स्थिति है। आपका रहन सहन थोड़ा हाईटेक हो जाएगा, आपके कांटेक्ट लेवल बहुत ही ऊंचे लेवल के लोगों से हो जाएंगे। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में जो है कह सकता हूं कि जो सबसे बड़ा बेनिफिट आपके जीवन में वह मिलने वाला है कि जिन महिलाओं का संतान कंसीव नहीं हो रहा था संतान कंसीव होगा। फॉरेन में एडमिशंस के चांस काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। और जिनका पढ़ाई छूट चुका था, क्या करेगा, मजबूरी था 1.5 वर्षों में। कई बार तो कई लोगों तो नौकरी छोड़ के बिजनेस में आ गए या पढ़ाई छोड़ के नौकरी करने लगे। क्या कर सकते हैं, पैसा, गरीबी बहुत खराब चीज़ होती है, इंसान को कुछ भी करा सकता है। और हम लोग एस्ट्रोलॉजर लोग कई बार लोगों के गरीबों का मजाक उड़ाते हैं बैठ करके कि ये मिलेगा वो मिलेगा। क्या कर सकते हैं, ये संसार का नियम है। जिसका कुछ नहीं है उसको दबाव डाल करके आगे बढ़ो, ऐसी चीज़ें भी होती हैं। लेकिन देखो कर्म बड़ा है, कर्म करो। मैं कर्म करने के लिए बोलता हूँ, ज़्यादा
धर्म क्षेत्र या इन सभी चक्करों में नहीं पड़ो, आइडिया लो, कर्म करो। कर्म करोगे तो बहुत आगे बढ़ोगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ आने वाले टाइम पे बहुत ही कम शुल्क में सेवा देने का, नहीं चिंता करो, कोशिश कर रहा हूँ। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पे आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। सबसे पहला जो है, प्रत्येक दिन आपको जो है सूर्य देवता को जल देना है। इससे क्या होगा, जो पैसा आपको कुछ लोग लूटने पे लगे हुए हैं वो रुक जाएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना है। हालांकि ये तो सभी राशियों के लिए मैंने बोला है। पीला चंदन और हल्दी का तिलक मिला के लगाना है। और कोशिश करो थोड़ा सा और लाइफ में कुछ बेटर करना है ना, तो एक चांदी का पतला कड़ा धारण कर लो। लड़की हो या लड़का हो, क्या फ़र्क पड़ता है लोग क्या कहेंगे, लोग का तो काम ही है कहना। तो ये उपाय करो, रास्ता खुल जाएगा। तो प्रिय मीन राशि वाले, उम्मीद करता हूँ बताई गई जानकारी सब संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।